नमस्कार, मैं हूं आकू श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स का विशेष कार्यक्रम खबरों के आसपास। एक तरफ दुनिया तालिबानों के हमलों और उसके बाद उपजी स्थितियों से परेशान है और अब ये देख रही है कि कहाँ क्या होने जा रहा है, कितना आतंक और फैलेगा, किस देश पर किस तरीके की आपदा विपदा आने वाली है। और दूसरी तरफ अखिल भारतीय कांग्रेस जो है वो भी बहुत परेशानी में है, उसके अपनों ने बुरा हाल उसका कर रखा है। और आलम ये है कि उन अपनों की वजह से अब जो है स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं और इन स्थितियों की वजह से उसको बहुत संकटों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आजकल कांग्रेस राज्यों में जितनी बुरी स्थितियाँ हुई हैं उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ और पंजाब ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस आपसी संकटों से निपटने की कोशिश कर रही है और उसको बहुत सफलता हाथ नहीं पड़ रही है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पंजाब में जो हुआ वो किस तरीके से बदलाव हुआ और उसके बाद किस हालात कहां तक पहुंच गए और फिर ऐसा लग रहा है दोनों खेमे एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की स्थिति अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही अलग होगी और उसमें भी अलग तरीके के संकट हैं आपको नज़र आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी यात्रा पूरी की, अपना जिस तरीके से काम कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर एक नए संकट का सामना आना पड़ा और वहाँ पर जो पार्टी के लोग थे उनको याद आया कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है लेकिन राहुल गांधी कह रहा हूँ तो बड़े नेता बताने की ज़रूरत भी हो रही है। उन्होंने जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे 2018 में तो उसके बाद आश्वासन दिया था वहाँ के स्थानीय नेताओं में से एक और बड़े नेता टी.एस. सिंहदेव को कि 2.5 साल पहले भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आपको बना दिया जाएगा। क्यों आश्वासन दिया था इसकी वजह बहुत साफ है। उन्होंने टी.एस. सिंहदेव का अपना एक अलग रुतबा है, लेकिन भूपेश बघेल को बनाना बहुत अच्छा फैसला था, ख़ास तौर से उस स्थिति में जब भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरा संघर्ष किया रमन सिंह के खिलाफ में, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, और अपनी पार्टी को कांग्रेस को एक बहुत अच्छी जीत की ओर ले गए थे। 90 में से 68 सीटें उनको मिल गईं कांग्रेस को और उसके इनाम के तौर पर भूपेश बघेल को पार्टी ने मुख्यमंत्री नामित कर दिया और ये माना गया कि स्थितियां ठीक रहेंगी। लेकिन जब आपसी विवाद बढ़ा टी.एस. सिंहदेव के साथ में और टी.एस. सिंहदेव क्योंकि पहले भी वहाँ के मुख्यमंत्री के दावेदारों में बड़े नेता रहे हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उनका अलग एक रुतबा रहा है, तो उनसे एक वायदा कर दिया गया कि 2.5 साल आप भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री रहने दीजिए और 2.5 साल फिर जो है आप हो जाइएगा। दरअसल राजनीति ये जो 2.5 साल का स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है वो उससे नहीं चलती है। हमने ये ज़रूर देखा है कि मायावती और कल्याण सिंह के ज़माने में इस तरीके की बातें की गई थी, लेकिन ये दूसरी पार्टियों का सामंजस्य था और उसमें भी कुछ दिन के बाद वो सरकारें गिर गई थीं। जैसे ही मायावती ने टर्म पूरा किया, कल्याण सिंह का नंबर आया और वहाँ कल्याण सिंह को कुछ ही समय बाद हटना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में पता नहीं क्या सोचकर राहुल गांधी ने ये आश्वासन दे दिया कि 2.5 साल आप रहिएगा और 2.5 साल सिंहदेव साहब रहेंगे। लेकिन
जैसे जैसे ये 2.5 साल का समय कार्यकाल पूरा होता गया, जो सत्ता के चाहदार थे सिंहदेव साहब, वो अब अपनी बात पुनिया जी, PL पुनिया, जो वहाँ के कांग्रेस के प्रभारी थे, उन तक पहुंचाने लगे। जब कोई बात नहीं बनी तो फिर प्रदर्शन का सिलसिला हुआ, शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला हुआ, और उस शक्ति प्रदर्शन में कभी सिंहदेव आगे दिखते और कभी भूपेश बघेल के पास सत्ता थी, तो इसलिए भूपेश बघेल का एक अपना अलग जो रुतबा था वो कायम हुआ, और भूपेश बघेल ने अपने क्षमता के अनुसार काम भी ठीक ठाक किया था। इसी सिलसिले में भूपेश बघेल अभी मंगलवार को ही राहुल गांधी से मिले थे, और जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं PL पुनिया, और उसके साथ साथ संगठन, कांग्रेस के संगठन जो देखते हैं, जनरल सेक्रेटरी और राहुल गांधी के प्रिय KC वेणुगोपाल से भी मिले थे। और उसमें लेकिन कोई एक बहुत ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया जो सिंहदेव साहब को बहुत आकर्षित करता, बल्कि अब सिंहदेव साहब ने वो दिल्ली में ही रहे और अपने समर्थकों के साथ बातचीत करते रहे, और उन्होंने ये बहुत साफ तरीके से कहना शुरू कर दिया कि अगर मैं मुख्यमंत्री होना चाहता हूँ उसमें बुराई क्या है, अगर मैं किसी टीम का कैप्टन होना चाहता हूँ तो उसमें क्या बुराई है। और उन्होंने ये बातें अपनी करते रहे, लेकिन साथ साथ ये भी कहते रहे कि फैसला तो हाई कमांड को ही लेना होगा। लेकिन जब भूपेश बघेल की बात आती तो वो यही कहते कि वो तो चाहते हैं कि वो 100 साल 200 साल तक या 2 साल तक रहें, लेकिन ये राजनीति में फिक्स नहीं हो सकता है, और वो अपना दावा लगातार रखते रहे। भूपेश बघेल भी आए, आला कमान से मिले, वापस चले गए। वापस गए तो छत्तीसगढ़ में उनका बहुत स्वागत हुआ, और उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ताकत उन्हीं के साथ है, और ताकत दिखाने के बाद में भी उनके मंत्री बार बार यहाँ दबाव डालते रहे दिल्ली पर। अभी भी 20 विधायक से ज़्यादा यहाँ दिल्ली में जुटे हुए हैं, कई मंत्री भी हैं इसमें। वो बात दूसरी कि वो ये कह रहे हैं कि साहब अपने तय आए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है राजनीति में सबको धकेला जाता है, और उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। भूपेश बघेल के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है, कमी ये रही है कि उनको कभी भी आला कमान का पूरा सपोर्ट नहीं मिला। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि ऐसी स्थितियों में हमेशा ये देखा जाता है कि जो नेता बहुत प्रभावी हो उसके साथ एकजुट होकर के केंद्रीय आला कमान लगे, और अगर हटाने की बात हो तो चाहे कितना भी बड़ा वटवृक्ष हो, आप भाजपा ने जैसे येदियुरप्पा को हटाया, आप उसका एक उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से नहीं कर पाई। और अब एक और मोड़ बड़ा रोचक होने जा रहा है कि शुक्रवार को फिर राहुल गांधी एंड कंपनी के साथ में भूपेश बघेल की बैठक होने जा रही है। अब जब तक आप बातचीत सुने तो हो सकता है ये बैठक हो भी गई हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई बहुत फैसला अभी तत्काल आला कमान नहीं सुनाने जा रही है। जब सुनाएगी तो सुनाएगी, लेकिन इसके साथ साथ एक रोचक काम ये होने जा रहा है कि ये भी संभावना है कि TS सिंहदेव या भूपेश बघेल के अलावा वहाँ जो और अन्य बड़े नेता हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री मानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको कोई जिम्मेदारी बड़ी दे दी जाए और इन दोनों को अपने अपने पदों से हटना पड़े। अब लेकिन संकट कांग्रेस का कम नहीं होगा। खास तौर से इस समय जो बड़े नेता हैं वहाँ पर वो गृह मंत्री T साहू हैं, स्पीकर जो विधानसभा के हैं चरणदास महंत हैं, और ये सब लोग जो हैं इनकी भी आंखें लगी हुई हैं मुख्यमंत्री के पद पर। अब देखते हैं कि कांग्रेस आला कमान क्या फैसला लेता है। असल में कांग्रेस के पास में जो सबसे बड़ी कमी आ रही है सही वक्त पे सही फैसला ना लेने की। और आपने ये पंजाब में तो देखा ही है कि पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में तो ऐसा लग रहा है
कि एक पक्ष कांग्रेस का, चाहे उसका नाम, चाहे उनको सोनिया गांधी कहा जाए, चेयरपर्सन है जो कांग्रेस की, वो कुछ फैसला लेती हैं तो वो अमरिंदर सिंह के साथ में जाता है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो फैसला लेते हैं वो सिद्धू के पक्ष में चला जाता है। तो सिद्धू वहाँ पर इस पूरे क्रम में बना तो दिए गए प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उनके समर्थक या उनके जो तथाकथित एडवाइज़र जो बने, हमारे मल्ली साहब महान आदमी हैं वो, और उन्होंने तो ये तक कह दिया, जो कश्मीर और इंदिरा गांधी को लेकर के बहुत आपत्तिजनक बातें कर दी, और उसके बाद तो हरीश रावत तक को कहना पड़ा कि अगर हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी हैं, उनको ये कहना पड़ा कि अगर सिद्धू ने इनको नहीं हटाया तो हम हटा देंगे। आप ये सोच सकते हैं कि नए नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को इस तरीके से भाषा से समझाया जाए, और उन्हीं हरीश रावत ने जो बहुत पूरे समझौते की पूरी ड्राफ्टिंग करते रहे पिछले 2 महीने से लेके कांग्रेस में, उनको ये भी कहना पड़ा कि अमरिंदर सिंह ही प्रदेश में पंजाब कांग्रेस के नेता हैं और उन्हीं पर ही सब कुछ है। पंजाब कांग्रेस में जो बदलाव का सिलसिला है वो अभी भी टल नहीं रहा है। रावत की धमकी के बाद सिद्धू के सलाहकार माली ने इस्तीफा दे दिया है, अभी अभी खबर मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अमृतसर के व्यापारियों के सम्मेलन में सिद्धू भी जो है अब टकराव के मूड में है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर फैसले लेने की उन्हें छूट नहीं मिली तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। इसका मतलब साफ है कि पंजाब में भी अभी आने वाले दिनों में जो विद्रोह की स्थिति है कांग्रेस के अंदर ही, वो लगातार देखने ही होगी। जो भी हो वो नुकसानदायक है, क्योंकि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और सीमावर्ती राज्य में इस तरीके की गतिविधियों की इजाज़त नहीं ही दी जानी चाहिए। इस बीच में अमरिंदर ने कुछ ऐसे फैसले किए जो राज्य के हित के थे। गन्ना किसानों को लेकर के उन्होंने उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, और भी फैसले राज्य कर्मचारियों को लेकर के अच्छे फैसले किए, जिसका बाद में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट तक करके उसको बहुत बड़े फैसले बताया। और अब इसके बाद पूरी की पूरी चाल बदल गई कांग्रेस की, पंजाब कांग्रेस की, और पंजाब कांग्रेस को जो है वो मतलब एक नए रूप में आ गई। अमरिंदर जो पहले समर्थक सिद्धू के साथ दिखते थे वो अमरिंदर के साथ दिखने लगे। गुरुवार को जब शाम को अमरिंदर सिंह के एक क्लोज कॉन्फिडेंट रहे हैं, जो विश्वासी रहे हैं, मंत्री रहे राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी, उन्होंने अपने कुछ समर्थक, तय बात है कि अमरिंदर सिंह के कहने पर बहुत सारे समर्थकों को बुलाया, और आपको जान के ताज्जुब होगा जो विधायक पहले सिद्धू के साथ थे फिर वो पलट करके अमरिंदर के पास में आ गए, और रात्रि भोज में 58 से ज़्यादा मंत्री और विधायक शामिल हुए। इसके अलावा राज्य के 13 में से 8 सांसद भी उस भोज में शामिल हुए। तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत मानी जा रही है, और इसी जीत के बाद में वहाँ पर जो अमरिंदर सिंह के एक और समर्थक विधायक हैं फतेह जंग बाजवा, उन्होंने तो ये तक ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत करने वालों के लिए ये रात्रि भोज कड़वे घूंट जैसा है। और उन्होंने ये भी कहा कि साहब इस तरह से अमरिंदर सिंह ने ये साबित कर दिया है कि वही उनके कप्तान हैं। तो एक कांग्रेस के सामने एक संकट होता नहीं है, दूसरा संकट सामने आ जाता है, और वो संकट भी उनके साथ ही लाते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो सिद्धू के समर्थक मंत्री हैं वो पलटा खाते हैं कि नहीं। खासतौर से 3 मंत्री जो तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह रंधावा और सुखविंदर सिंह सरकारिया, ये 3 अभी मंत्री क्योंकि सिद्धू के समर्थक बताए जाते हैं, इन्होंने पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया था। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर होगा कि वो देखना होगा कि वो कहाँ रहते हैं, सिद्धू का खेमा कहाँ रहता है, अमरिंदर का खेमा कहाँ रहता है, और कांग्रेस आला कमान कितना हाथ पे हाथ
धरे रहता है। ये भी देखना काफ़ी रोचक होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में ख़ासतौर से अमरिंदर के जो कल भोज दिया था, अब सिद्धू कैसे पेश आते हैं और सिद्धू हाईकमान की तरफ किस भाषा में बात करते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि पिछले दिनों भी जब हाईकमान कुछ नहीं कर रहा था तब उन्होंने एक अलग धमकी भरे अंदाज में अपनी बातचीत की थी। इस बार क्या वो रुख अपनाते हैं, ये देखना बहुत ही रोचक होगा। कांग्रेस की इस स्थिति को निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाना चाहिए देश की राजनीति के लिए, क्योंकि मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि कांग्रेस का रहना इस देश में बहुत ज़रूरी है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बहुत ज़रूरी है।